एक किसी प्रोमिनेंट नेता का नाम बता दीजिए आप जो भाजपा का हो और जिसपे ईडी की कार्रवाई चल रही हो या भाजपा में जाने के बाद उस पर रेड हो गया हो, चाहे वो की पार्टी को ज्वाइन करने के बाद अगर ईडी की रेड पड़ी हो तो एक आध नाम बता दीजिए। इतना कमाल का खेल कैसे होता है कि जितने विपक्षी अगर विपक्ष में है तो वो भ्रष्टाचारी। भाई 70,000 करोड़ के घोटाले की आरोपी थी एनसीपी, 3 दिन बाद एनसीपी टूटकर अजीत पवार बीजेपी में ले आए तो वो वित्त मंत्री बना दिए गए। वो जो 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी आदमी था उसको वित्त मंत्री बना दिया। देश के अंदर अभी एक चर्चा बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, वो है राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा एमपी राज्यसभा सांसद को भाजपा के साथ मर्ज हो जाना। आपने ये न्यूज सुन लिया तो एक्चुअली क्या है ना, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनता है कि मतलब जो नेता, हमने ऐसा बहुत बार देखा है कि जिन नेता के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जब वो भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो वो जो भ्रष्टाचार का आरोप है ना, पता नहीं वो क्या हो जाता है। ठीक है, तो इसी को लेकर डिबेट चल रहा था। तो डिबेट में जो वरिष्ठ पत्रकार है सुकेश रंजन जी भाजपा प्रवक्ता से यही सवाल पूछा कि जो नेता भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, भाजपा ज्वाइन करने के बाद ऐसा एक नेता का नाम बता दीजिए जिस नेता के ऊपर भाजपा मतलब ईडी या सीबीआई का रेट पड़ा है। ठीक है, तो ये सवाल सुनने के बाद जो भाजपा प्रवक्ता कैसे रिएक्ट करता है, क्या जवाब देता है, आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा। ऊपर से मतलब जो एंकर गरिमा जी थे, गरिमा जी भी ऐसा सवाल करता है कि भाजपा प्रवक्ता का मतलब हवा टाइट हो जाता है। ठीक है, और वीडियो देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा। ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सबसे पहले आइए इस वीडियो को देख लेते हैं। 9 दिन पहले जिस आदमी पर रेड पड़ी, वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के पर्याय हो गए। 9 दिन पहले रेड पड़ी, आज बीजेपी का पटका पहन लिया अशोक मित्तल ने और बड़े सहृदयता से गले लगा लिया बीजेपी ने। देखिए, पहले आपने गरिमा जी शुरुआत की, मैं शायद थोड़ा उसका जवाब देके इसका भी जवाब दे दूं। आपने कहा बीजेपी ये करती है वो करती है। क्या दिल्ली के जो चुनाव हुए असेंबली के, क्या उसमें भी ऑपरेशन लोटस था? वोट किसने दिया? दिल्ली की जनता ने दिया। 10 साल तक 12 साल तक अरविंद केजरीवाल को प्यार दिया। इतनी अप्रत्याशित, कभी भी देश की राजनीति में इतनी राजकीय पार्टी, नेशनल पार्टियों की किसी को भी 67 सीटें 70 में से नहीं दी, 63 सीटें नहीं दी। इतना प्यार दिल्ली की जनता ने किया। उस आदमी ने क्या किया? शीशमहल किया, 2000 करोड़ का शराब घोटाला किया, जनता के विश्वास को तोड़ा। तब क्या ऑपरेशन लोटस था? क्या दिल्ली की जनता ने आप बोलने दीजिए ना, सारे लोगों को अभी आपने बोलने दिया, मुझे भी बोलने दीजिए। मैं आपके नैरेटिव के हिसाब से नहीं चलूंगा, मैं तो जनता की बात कर रहा हूँ। थोड़ा 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हर चीज में आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। अभी सुकेश जी ने बहुत सही बात की। एक आदमी को जिसको एक मैंडेट मिला था, देश की जनता ने उसको एक आम आदमी के तौर पे कि नहीं ये साफ सुथरी आदमी थी, उस आदमी ने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा। आज वो आदमी शीश महल बनाता है, वो आदमी सिक्योरिटी लेके, आज भी पंजाब में देखिए कौन सुपर सीएम है। जनता कैसे उसको स्वीकार करेगी? और जो उस मूवमेंट में जो लोग थे जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, आज जब पार्टी मूल सिद्धांत से हटके एक औरंगजेब वाली मानसिकता के नहीं जो अरविंद केजरीवाल कहे वही सही बाकी सब गलत, कब तक कोई उसको सहन कर सकता है? बात यहां पे समझने की जरूरत है। हर चीज को ईडी सीबीआई ऑपरेशन लोटस क्यों? जितने भी राज्यों की आपने नाम दिया, आपने महाराष्ट्र का नाम दिया, आपने दिल्ली का नाम दिया, वहां पे जो सरकार होती है, जब इलेक्शन होता है, जनता वोट करती है, तो क्या आप जनता की बिहेवियर पे आप सवाल उठाते हैं? जो बेसिक मुद्दे होते हैं उसको समझना पड़ेगा गरिमा जी। क्यों जनता जब वोट करती है, नंबर 1, जो पार्टी सामने विपक्ष में है वो अपने मूल सिद्धांत से जब हट जाती है तब जनता का भी विश्वास टूटता है और कार्यकर्ता का भी विश्वास। अच्छा, अब आ जाइए मेरे मूल सवाल पर। ठीक है, ये वैलिड है। ठीक है रोहन गुप्ता, यू आर स्टेटिंग वेरी मच राइट। ये 9 दिन पहले जिस आदमी पर ईडी की रेड पड़ी, यानी कि ईसीआईआर बाकायदा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने लॉन्च किया होगा, कोई कॉन्क्रीट लिंक होगा ईडी के पास, हमारे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी आना चाहिए। और 9 दिन बाद आपने 9 ठिकानों पर उसके छापेमारी की और 9 दिन बाद उसने बीजेपी का पटका पहन लिया। तो वो नीट एंड क्लीन हो गया। ईडी का मामला है, देखिए एक ईडी का मामला है, ईडी को पूरी तरीके से जांच करनी हो, वो बीजेपी हो कोई भी पार्टी, ईडी को जांच करके तथ्य सामने लाने चाहिए। ये भी कहा जाता है कि जब उपनेता बनाना था राघव चड्ढा के जाने के बाद में, तब इनका नाम चल रहा था, उनका नाम नहीं आया इसलिए उन्होंने छोड़ी। तो तथ्य तो आने चाहिए। मैं उसको कहीं पे भी, ईडी ने अगर केस किया है तो ईडी को पूरी जांच करके जो भी पार्टी का जो भी व्यक्ति हो हकीकत देश के सामने लानी चाहिए। पर इस नहीं आती ना। वो कैलाश गहलोत पर जल बोर्ड के भ्रष्टाचार का बाकायदा ईडी ने रेड की और ईडी की रेड के 3 महीने बाद कैलाश गहलोत बीजेपी का टिकट पाकर चुनाव लड़ गए। कहां है अभी तक खुलकर? गरिमा जी, एक राजनीति मैं आपको बता रहा हूं, 10 में से 7 सांसद, आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 सांसद ने आज आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में उसका विलय किया। हमारे संविधान में प्रावधान है कि 2/3 से ज्यादा अगर पार्टी के सांसद छोड़ते हैं तो इट इज अलाउड। क्यों प्रावधान है कि अगर 10 में से 7 सांसद कोई पार्टी छोड़ते हैं, इसका मतलब उसकी जो विचारधारा है या उसके मूल मुद्दे से जो सांसद है अग्री नहीं करते। इस पर मैंने कोई सवाल नहीं, इस पर मैं कोई सवाल कर ही नहीं रही हूं भाई। वो एंटी डिफेक्शन लॉ उन पर लागू नहीं होता, दैट इज वेरी मच वैलिडेटेड। मैं कुछ और पूछ रही हूं। आप कह रहे हैं ईडी को बाकायदा सच्चाई सामने रखनी चाहिए। 2024 में अरविंद केजरीवाल के सबसे ताकतवर मंत्री के घर पर ईडी का छापा हुआ। पॉलिटिकल पार्टी, देखिए ईडी ने रेड की, उसकी जांच करे, उस व्यक्ति का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अलायंस, 2 अलग मुद्दे हैं। और अगर उसको आपको लगता है कि साथ में, तो उसको देश के सामने लेके आइए ना। हर बार आक्षेप करने से क्यों हो जाता है? अच्छा, यानी भ्रष्टाचार, यानी आप ये कह रहे हैं रोहन वानसे, आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ईडी सीबीआई छापेमारी करे, ये बिल्कुल अलग मसला है। वो आदमी बीजेपी में रहे, ये बिल्कुल अलग मसला है।
उसकी बात है। अगर किसी को कोई पार्टी ज्वाइन करनी है, ईडी साहब उसको आपको तथ्य देने पड़ेंगे ना देश के सामने। ईडी की रेड होने से कर लिया, उसका लिंकेजेस बताइए ना। या तो मैं लिंकेजेस की बात कर रहा हूं कि शराब घोटाले में ट्रेल मिला के 100 करोड़ का पैसा आम आदमी पार्टी को मिला है, जिसमें से 45 करोड़ गोवा में खर्च हुआ है। और राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 के 23 लोगों पर मुकदमा चलाने लायक सबूत भी नहीं पाए और बाकायदा कह दिया कि जांच एजेंसी वो सबूत पेश नहीं कर पाई। जी आज हाई कोर्ट में वही मुद्दा जाएगा, जब सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आएगा तब उसको आप वेट करिए। तथ्य है और आप देश की कोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि अगर तथ्य के बिना किसी को जेल में रखा गया तो देश की कोर्ट के ऊपर हम सवाल उठाने नहीं उठा सकते। अच्छा रोहन, ये अगर उन्होंने भ्रष्टाचार ये किया कितना कमाल, बताइए ना, ये इतना कमाल का खेल कैसे होता है कि जितने विपक्षी अगर विपक्ष में है तो वो भ्रष्टाचारी। भाई 70,000 करोड़ के घोटाले की आरोपी थी एनसीपी भोपाल में 2023 में, देश के प्रधानमंत्री ने कहा, और 3 दिन बाद एनसीपी टूटकर अजीत पवार बीजेपी में ले आए तो वो वित्त मंत्री बना दिए गए। वो जो 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी आदमी था उसको वित्त मंत्री बना दिया। बिल्कुल आपके सवाल वाजिब है, आज भी वो जांच चल रही है। जो जांच का रिजल्ट आएगा देश के सामने लेके आइए। अजीत पवार इज नो मोर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। आपको और एक सवाल पूछ रहा हूं। राजस्थान में जब बीजेपी की सरकार थी तब कांग्रेस की सरकार उसके बाद में आई। राजस्थान की जब बीजेपी की सरकार थी कांग्रेस ने सारे आक्षेप किए थे वसुंधरा जी के। उसके बाद छत्तीसगढ़ में सरकार हुई। आज उनकी सरकार आने के बाद में रोहन गुप्ता जी में तथ्य थे तो आज तक जांच क्यों नहीं हुई? रोहन गुप्ता कोई जांच पानी का बंद करते हैं। बताइए इनके सवाल को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, आपको जवाब देना शायद आसान हो जाएगा। एक किसी प्रोमिनेंट नेता का नाम बता दीजिए आप जो भाजपा का हो और जिसपे ईडी की कार्रवाई चल रही हो या भाजपा में जाने के बाद उस पर रेड हो गया हो, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, कलकत्ता के शुभेंदु अधिकारी हो, बंगाल के मुकुल रॉय हो, अजीत पवार हो, बहुत नाम है, बहुत लंबी फहरिस्त है। इनमें से किसी नेता पे आपकी पार्टी को ज्वाइन करने के बाद अगर ईडी की रेड पड़ी हो तो एक आध नाम बता दीजिए। मैं आपको यही बोल रहा हूं सुकेश जी, ईडी की रेड पड़ने से आप बीजेपी को तो ज्वाइन करें तो लिंकेजेस, आप भी तो बड़े पत्रकार हैं, आप डिबेट में आके इतने साल से बोल रहे हैं, आप लेके आइए ना लिंकेजेस। मैं कहना बोल रहा हूं हमारा काम थोड़ी है, किया है। अरे ये हमारा काम है। मैं उल्टा बोल रहा हूं, आप लिंकेजेस लेके आइए। आप तो बड़े पत्रकार हैं सुकेश जी, इतने सालों से कर रहे हैं, लेके आइए, देश की जनता के सामने रखिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आकलन के माध्यम से नहीं हो सकता। ओके रोहन, ठीक है रोहन, इस मुद्दे को क्लियर करना बहुत जरूरी है। एक चीज बताइए सुकेश जी, आपने अभी कहा हेमंत विश्वास शर्मा, एक मिनट रुकिए, जिसे भी आपने नाम दिया एनसीपी, क्या विपक्ष के सामने जो भी आप भ्रष्टाचार के आरोप कर रहे हैं क्या डॉक्यूमेंट नहीं है? क्या मुझे बताइए कौन सी विपक्ष का काम नहीं है, ये प्राइमरी एजेंसी का काम है। थोड़ा सा सुनिए ना जरा, जांच नहीं कर सकते रोहन 10 सेकंड सुनिए। नहीं 10 सेकंड सुनिए रोहन, 10 सेकंड सुनिए। क्या बीजेपी आज की तारीख में ये एडमिट करेगी कि शुभेंदु अधिकारी का जो स्टिंग ऑपरेशन कैमरे पर रिश्वत लेने का बीजेपी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से बाकायदा पब्लिक डोमेन में रखा था, जिसको डिलीट कर लिया, वो गलत आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी ने? मैं आपको कह रहा हूं जांच एजेंसी का काम है और विपक्ष का काम है तथ्य लेके आए। अगर किसी व्यक्ति ने बीजेपी ज्वाइन की है, आपको लगता है कि जांच एजेंसी है, तो विपक्ष क्या कर रहा है वहां पे? क्यों विपक्ष खाली राजनीतिक आक्षेप कर रहा है? क्यों ईडी की जांच रोहन ठीक है, अभी आगे बढ़ने दीजिए विद ड्यू रिस्पेक्ट। भाई हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर जल का घोटाला, बीजेपी ने अपनी संसदीय बोर्ड की बैठक में बाकायदा डिस्कस करके बुकलेट छपवाई। स्टिंग ऑपरेशन शुभेंदु अधिकारी का बीजेपी ने अपने प्लेटफॉर्म पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया। अजीत पवार के लिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी वो फिर शामिल हो गए और धुल गए। अच्छा बृजमोहन श्रीवास्तव, ये सर कैसे होता है कि भाई ये भ्रष्टाचार के पर्याय केजरीवाल, नेशनल हेराल्ड का आरोपी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये जितने विपक्षी हैं ये सब इसलिए छोड़ देते हैं विपक्षी पार्टियों को कि खूब भ्रष्टाचार हो रहा है, इधर सब चंगा, इधर सब शानदार है। आप तो केस स्टडी है इसके। गरिमा जी देखिए, ये जो पार्टियां टूटती हैं, पार्टी छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लेती हैं, एनडीए का हिस्सा बन जाती हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो ये चाहते हैं कि वो जनता से किए गए वायदों को पूरा करें। उन वायदों को पूरा करने के लिए सत्ता में रहना जरूरी है, एक। दूसरा, जो लीडरशिप होती है उसका व्यवहार भी कई बार इन सारी चीजों में आड़े आ जाता है। जो लीडर्स होते हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को या अपने से जुड़े नेताओं को वो अवसर नहीं देते जिसके वो हकदार होते हैं। ये सर ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं क्या सर? 1 सेकेंड, और मैं इसलिए कह रही हूँ भाई विधायकों को जीत कर जनता के काम पूरे करने, अगर विपक्ष में रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। आपके महाराष्ट्र में तो उल्टा हुआ, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, एकनाथ शिंदे साथ थे, शिवसेना टूटकर वो तो दूसरे पक्ष की सरकार बनाने के लिए शिवसेना तोड़ दी, सत्ता में थे। नहीं गरिमा जी, मैंने आपसे कहा ना, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण व्यवहार का भी होता है। एकनाथ शिंदे साहब ने इस बात को लगातार कहा था
कि जिस प्रकार से आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब को अपने विधायकों के साथ, अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ जिस प्रकार से संवाद बना के रखना चाहिए था, उसमें वो असफल हुए थे। और यही कारण था कि एकनाथ शिंदे साहब को ऐसा लगा कि इनके साथ रहकर हम राजनीतिक रूप से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। देखिए, जो पॉलिटिकल आदमी है, जो जनप्रतिनिधि है, उसके सामने सबसे पहला बड़ा मुद्दा ये होता है कि क्या वो फिर से चुनाव जीत के आएगा। और उसके जो सर्वाइवल का जब मुद्दा आता है, उस समय उसके मन में आता है कि क्यों ना हम अपने आप को बदलें और क्यों ना हम उन लोगों के साथ जाएं जिनके प्रति जनता के मन में भी, जैसे यहाँ पर आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब और आदरणीय अमित शाह साहब के लिए लोगों के दिल में ये भावना है कि ये लोग देश के लिए बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और ये अपने किए गए वायदों को पूरा नहीं करते। इसलिए जो राजनीतिक दल है, उनको ऐसा लगता है कि यदि हम एनडीए के साथ जाते हैं, यदि हम बीजेपी के साथ जाते हैं, तो हम लोगों को एक अवसर मिलेगा जनता के बीच में काम करने का। सवाल तो भ्रष्टाचार का है ना कि जा क्यों रहे हैं भाई, सब छोड़ कर। अच्छा, एक पार्टी बता दीजिए जो टूटकर बीजेपी के साथ ना गई हो। एनसीपी बीजेपी के साथ चली गई, शिवसेना बीजेपी के साथ चली गई, गोवा में पूरी पार्टी टूटकर बीजेपी के साथ चली गई, अरुणाचल प्रदेश में सब बीजेपी के साथ चले गए। ये सीक्रेट कौन सा है? नहीं गरिमा जी, आज भी साथ के साथ उठकर बीजेपी में चले गए। गरिमा जी, मैं अपने अनुभव के आधार पर यह बात कहता हूं आपसे, कभी भी बीजेपी ने किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह नहीं कहा कि आप अपने दल को तोड़ के हमारे साथ आ जाइए। हम ही लोग वहां पर गए हैं और जब वहां हम लोग गए हैं तो उन्होंने हम लोगों को स्वीकार किया। ये बात बिल्कुल सच है। कभी भी अगर उसमें भी बीजेपी निश्चित रूप से इस बात का मूल्यांकन भी करती है, देखती भी है कि अगर राजनीतिक रूप से कोई हमारे साथ जुड़ रहा है तो उसमें उनकी राजनीतिक शक्ति में इजाफा होगा। अच्छा, बीजेपी ने कहा नहीं सर, एक सेकंड, बीजेपी ने कहा नहीं, लेकिन वो जो दो विंग हैं अपने, और ये कोई मैं सीक्रेट बात आपसे नहीं बता रही, 70,000 करोड़ का घोटाला एनसीपी ने किया, ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा था ना। अजीत पवार एनसीपी में थे ना। पर उसका एक दूसरा पहलू भी था गरिमा जी, मैंने इसके पहले भी आपसे कहा है कि जिस दौर का आरोप लगाया था आदरणीय अजीत दादा पवार के ऊपर, उस समय उनके विभागों का बजट ही 13,500 करोड़ का था। तो बीजेपी के नेताओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक गलत जानकारी दी थी। अच्छा। और जब ये बातें सामने आई तो उसका परिणाम। और ये शुभेंदु अधिकारी की जानकारी किसने दी बीजेपी को गलत, की बीजेपी ने वो वीडियो ऑनलाइन जारी कर दिया? कई बार क्या होता है, जो स्थानीय स्तर के नेता होते हैं वो अपनी राजनीतिक विद्वस्तता के चलते हुए, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चलते हुए अपने साथ के किसी आदमी को डैमेज करने का काम करते हैं। अच्छा, लोकल लेवल के नेता, तो फिर ये आपने लोकल लेवल के नेता बता दिया, तो वो तो हिमंता बिस्वा शर्मा का भ्रष्टाचार तो संसदीय बोर्ड ने बाकायदा बुकलेट छपवा कर जारी किया था। संसदीय बोर्ड ने टॉप मोस्ट बॉडी है बीजेपी की। गरिमा जी, कुछ इसमें अपवाद भी तो हो सकते हैं ना। कई बार राजनीतिक रूप से अपने राजनीतिक दल जहां पे उनकी उपस्थिति नहीं होती है, वहां अपनी शक्ति में इजाफा करने के लिए या अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए भी कई बार समझौते होते हैं। देखिए, इसको बहुत, अगर आप इसको नैतिकता के चश्मे से देखेंगी तो मुझे लगता है कि शायद ठीक नहीं होगा। कई बार ये सारी दुहाई तो नैतिकता की दी जाती है ना सर। आप ही जान रहे हैं अभी वीरेंद्र सचदेवा क्या कह रहे हैं, केजरीवाल भ्रष्टाचार के पर्याय और हम नैतिकता के पर्याय, इसलिए ये साथ अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर हमारे साथ लौटा है। लेकिन चलेगा। अच्छा गरिमा जी, जो वीरेंद्र जी ने बोला है उसको तो दिल्ली की जनता ने मोहर लगा दी है ना। वीरेंद्र सचिन, अरे भाई, सारी राजनीतिक ना सर, एक सेकंड, सारी राजनीतिक पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को आपने जेल भेज दिया। कोर्ट ने कहा कि मुकदमा चलाने लायक, ट्रायल चलाने लायक सबूत नहीं है। मैं उस बात को माना जाए तो, लेकिन दिल्ली की जनता ने भी तो उन लोगों को सत्ता से बाहर किया। इतने सारे लोगों को हम ये नहीं कह सकते कि सारे लोग दिल्ली के लोगों ने जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया वो सारे गलत हैं। गाइस, ये था वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे आपने ये देखा कि जब भी सुकेश रंजन जी ये सवाल पूछा भाजपा प्रवक्ता से, जो क्लियर जवाब है ना, वो जवाब भाजपा प्रवक्ता नहीं दे पाए। ठीक है, अब जो नेता चले आते हैं ये किस लिए आते हैं, आपका जो पर्सनल ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताना। अभी ये भी बता देना कि यहाँ पे मतलब सुकेश रंजन जी जो सवाल पूछा, गरिमा जी ने जो सवाल पूछा और जो भाजपा प्रवक्ता जो जवाब दिया, इसके ऊपर आपका जो राय है, आप जो सोचते हैं वो कमेंट करके जरूर बता देना। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले नए वीडियो पे।